In the heart of the Pink City, where tradition weaves the fabric of daily life, a silent revolution unfolds. Amidst the echoes of a patriarchal past, where respect for women resonates, there also exists a void in opportunities. मेरा नाम रेनू शर्मा है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मैंने क्या कहते हैं 12th क्लास तक पढ़ाई करी है और उससे पहले मैं नर्सिंग जॉब करती थी। अभी प्रेजेंट टाइम में पिंक सिटी में हूँ जुड़ी हुई, तो अभी ये काम। मेरा नाम पूनम है। मैं गुजरघाटी में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे और हस्बैंड हैं। From movie screens to city market scenes, Poonam has witnessed it all. A tale of joy and happiness, Poonam is the jolliest rider on the crew. Bhagwati, a lady with a life full of heartbreaking incidents, has the courage to put a smile on her face. मेरा नाम भगवती देवी है। मैं रामगंज बाजार में रहती हूँ, जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरे 3 लड़की 1 लड़का है। हस्बैंड मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, उनको 15 साल हो जाएगी। Who knew a former nurse serving the family's morning tea could throttle a revolution? घरेलू परेशानियां शुरू हो गई, पैसों की तंगी शुरू हो गई। फिर मेरी बड़ी बेटी का थोड़ा आने का लगा कि भाई अब वो आएगी, तो उस समय मेरे को लगा कि अब कमाना चाहिए। तब मैं प्रेगनेंसी में भी फिर नर्सिंग की जॉब करने लग गई। पिंक सिटी रिक्शा कंपनी का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। हम लोग पिछले 4-5 साल से जयपुर में काम कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्लेक्सिबल टाइम से वो काम कर सकें और अपना रोजगार चला सकें, ये इसमें काम रहता है। मेरा जो काम रहता है इसमें महिलाओं को मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उसके साथ साथ रेगुलर जो राइड्स होती हैं उसको मार्केट से लिंक करना और उसको पब्लिसाइज करना। मेरा नाम भाग्यश्री है। मेरी फैमिली वैसे तो काफ़ी बड़ी है, पर मैं हूँ, एक मेरा 5 साल का लड़का है और मेरे हस्बैंड है। और जॉइंट फैमिली एक जिठानी भी रहते हैं, जेठ भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, काफ़ी जन हैं। Though opportunities did not knock her door, Bhagwati took every possible chance to brighten her family's future. 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के मैं बाहर ज्वेलरी में गई थी, गोल्ड के अंदर, अपने ये चौड़ा रास्ता वो रामगंज बाजार में चौपड़ पे। तो मैंने वो सीखा। फिर उसको सीखने के बाद में 7 साल मैंने उसमें किया, तो जो साथ में लेके गई थी उसी ने मेरे को हटवा दिया वहाँ से। उसके बाद में फिर ये पिंक सिटी वाले आए थे इस कॉलोनी में, तो उन्होंने उसमें भी है ना, इस पड़ोसन ने मेरा नाम लिखवा दिया था। मैं तो थी नहीं घर पे, उन्होंने नाम लिखवाया था मेरा। मेरी डिलीवरी बहुत डिफ़िकल्ट थी, इसके लिए मुझे डॉक्टर ने काम करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। पूरे 9 मंथ मैंने बिल्कुल काम नहीं करा था, यहाँ तक कि खाना भी नहीं बनाया था। तो उसके बाद मैंने सारा एक्सपोर्ट का काम बंद कर दिया था। फिर मेरे पास मशीन वगैरह सब मैंने भेज दी थी, क्योंकि मैं काम कर नहीं सकती थी। Our inherently male-dominated societal structure perpetuates significant levels of oppression where power dynamics heavily favor men and systematically marginalize. ये मतलब रिक्शा चला के क्या करना है, इससे अच्छा तो तुम किसी के पास चले जाओ, ये सब बातें भी सुनने को मिली। तो उस टाइम अंदर से इतना टूट जाता है इंसान कि कोई आदमी एक लेडीज़ के लिए इस तरीके से गंदा कमेंट निकाल रहा है कि है ना, अगर लेडीज़ कमाने के लिए बाहर निकली तो अपने घर के लिए निकली है। इधर शिफ्ट करो। हाँ, यहाँ रेनू थोड़ा उम्र में सीनियर हैं और समझदार महिलाएं। जीवन का संघर्ष उनने काफ़ी ज़्यादा झेला। रातों को भी एक बार रात को 10 बजे रिक्शा डिस्चार्ज हो गया, उसको खींचा डाला। इधर से रेलवे क्रॉसिंग पे जाम लग रहा, 2-2 घंटे तक हम जाम में फंस गए। हम महेश नगर तक नहीं जा पाए, पार्किंग तक, तो हम लेट से लेट होते गए। Traffic regulations impose the same limits on both male and female drivers.
Despite pervasive gender-based hierarchies, traffic laws remain a neutral ground, applying equally to all drivers regardless of their gender. This impartiality in road regulations underscores a realm where gender distinctions hold no sway, promoting fairness and equality for all individuals navigating the streets. जब रिक्शा रोड पे ख़राब हो जाता है, तब धक्के मारते हैं, तब लोग कभी कहते हैं कि ये औरतों वाले काम थोड़ी ना, आदमियों वाले काम है। फिर भी हम उसको बड़ी मुश्किल से खींच के लेके जाते हैं और ठीक कराते हैं, कभी कभी उसको टोचिंग भी करवाते हैं। Once unfamiliar with the English language, these women now confidently converse and even guide foreign visitors on tours, bridging cultural gaps with their newfound linguistic prowess. I can speak some English. अब तो लेडीज़ों को इंग्लिश भी आने लगी, क्योंकि अब इनके ग्रुप में रहने लग गए ना हम, तो कुछ सीख गए, तो बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, हमारा काम चल जाता है। बस ये है, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है हमें, हम खुद ही गाइड कर लेते हैं गेस्टों को। पहले हमें इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी, तो जब हमने फ़र्स्ट ट्रिप करा था उनके साथ, तो हमें ये नहीं पता था कि हमें बोलना क्या है। फिर कंपनी वालों ने हमें 2 दिन की ट्रेनिंग दी, ज़्यादा नहीं, पर उनसे इतना बात कर लेते हम कि वो हमारी बात समझ जाते, हम उनकी बात समझ जाते। USA के एम्बेसडर है, उन तक को भी मैंने बिठा के मेरी गाड़ी में घुमाया, रिक्शे में। जब मैं सोच नहीं सकती, जो एम्बेसडर इतना बड़ा नामी है इंसान, वो आज मेरी गाड़ी में बैठ के घुमा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। Despite prevalent preconceptions, the employment of women and children persists, challenging societal beliefs. लेकिन हम डायरेक्ट जाते हैं, हमें डायरेक्ट एंट्री मिलती है, और हमारा इतना यानी इज्जत मिलती है ना, कि हमें हर कोई पसंद करता है। चलते हुए भी लोग हमें ऐसे लाइक करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है। जब से पिंक सिटी ज्वाइन करी, इतनी सारी फ्रेंडें हो गई है कि कहीं भी जाना होता है तो पूरी गाड़ी कम पड़ जाती है हमको बैठ के जाने में, और बहुत इंजॉय करते हैं हम। कभी गार्डन में जाते हैं, कभी पार्क में जाते हैं, कंपनी की बुकिंग करने के बाद में भी इंजॉय करते हैं, कभी चाय पीना, कभी नाश्ता करना, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं। फैमिली की जैसे अब लगता ही नहीं कि कोई फ्रेंड सर्किल बाहर से चाहिए हमें। हमारा जो फैमिली ग्रुप है पिंक सिटी का, वो बहुत अच्छा है। These women steer their rickshaws through the vibrant lanes, breaking no traffic rules but a ton of stereotypes and shattering barriers with their wheels. It is a very well-written statement that every good thing has a feminine touch to it, even if the slightest. Similarly, Pink City Rickshaw Company, an initiative that supports women empowerment using sustainable means, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारे सोशल और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। देश में ही नहीं, विदेश में भी इसकी काफ़ी पहचान है। let's make the world a place where genders are treated fairly and respectfully with equal rights to all. लेडीज का एक दूसरे का साथ रहता है ना, तो उससे हम लोगों को हिम्मत रहती है। मैंने पीछा ही नहीं छोड़ा कंपनी का, मेरे साथ साथ मेरी लेडीज है सब तैयार कि रेनू जी आप करोगे तो हम भी करेंगे, तो सब लेडीजें मेरे साथ लगी रही। हमने कंपनी का पीछा नहीं छोड़ा, आज हमने कंपनी चली है हमारी कंपनी, और हम हमारी कंपनी का पीछा नहीं छोड़ेंगे, चला के ही छोड़ेंगे। तो छोड़ ही दिया हमने चला के, आखिर चल रही है हमारी कंपनी, अब तो दौड़ लगा रही है वापस।